हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल बायोटेक्निशा। जो हमारा ये चैनल है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी है क्या इस टर्म से ही शुरू कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी, बायो एंड टेक्नोलॉजी, ये दो टर्म्स का फ्यूजन बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये जो दो वर्ड्स हैं इनके फ्यूजन को ही हम बायोटेक्नोलॉजी टर्म बोलते हैं। ओके, सो जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या है? इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी उतनी ही पुरानी है जितनी की हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है। और ये एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है? न्यूली डिस्कवर्ड डिसिप्लिन है। फॉर व्हाट? फॉर एज ओल्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो पुरानी जो भी हम प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे कि हमारे घर में मम्मियाँ दही जमाती है, ऐसे कर्ड, तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले मिल्क लेते हैं, मिल्क में थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर हम इनोकुलम डालते हैं। इनोकुलम इज लाइक थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, जिसको हम जामुन लगाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये हम पहले से ही तो करते आ रहे थे, लेकिन हमने इसके अंदर क्या करा है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा है, इसीलिए इसका नाम बायोटेक्नोलॉजी पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, जैसे कि कर्ड इन ब्रेड बनाना हो गया, ठीक है, ये 4000 बीसी पहले आया था, ठीक है। तो ऐसे बियर बियर और वाइन था जो कि 6000 बीसी। ये तो बहुत एक पुराना डाटा है बेसिकली। ओके, सो जो टुडे जो हम जानते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक प्रोसेस है जो कि किस पे बेस्ड है? नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर ही तो बेस्ड है। ओके, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है ये इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल में वही नेचुरल प्रोसेसेस जिनमें हम ब्रेड, वाइन, कर्ड ये सब बनाते थे वही। और जो हमारी न्यू बायोटेक्नोलॉजी है जिसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसके अंदर हम जीन मैनिपुलेशंस करते हैं, लाइक सेल फ्यूजन टेक्निक्स हो गई, जो भी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करना। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एट प्रेजेंट डे बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग न्यू, इट रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजीज जिनको हम थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले खोज चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फूड हो गया, बेवरेजेस का प्रोडक्शन हो गया, ये सब हम क्या पहले से ही तो करते आ रहे थे ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग। जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 1917 में बाय हंगेरियन इंजीनियर एंड कार्ल एर्की। ओके, जो एर्की है इसने एक लाइन बोली थी कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होते रॉ मटेरियल से। लेकिन जो ये डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, ये बहुत सारे सालों तक इग्नोर करी गई थी। इसके बाद एक फेडरेशन आई थी जिसको हम बोलते हैं ईएफपी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने डेफिनेशन, जो रियल डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, वो दी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अल्टीमेट ये डेफिनेशन भी यही कह रही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करे जाते हैं किनसे? रॉ मटेरियल से, ठीक है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का जो डाटा था, जो हिस्ट्री हमारे पास थी, उसकी जो ईयर एंड डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है जहां से क्वेश्चन बनने के डायरेक्ट चांसेस हैं। 6000 बीसीज में जब हमारे पास वाइन की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, और 4000 बीसीज में ब्रेड मेकिंग, ये ईस्ट को यूज करके बनाई गई थी। 1865 में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जेनेटिक्स में 1876 में लुइस पास्चर ने बताया था कि माइक्रोब्स का क्या रोल है फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में। 1970 में जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है जो कि कॉइन करी थी कार्ल अर्की ने, और 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था अलेक्जेंडर फ्लामिंग ने, वो भी बाय चांस हो गया था, सेरेंडिपिटी से। ओके, तो 1943 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ था पेनिसिलिन का, स्टार्ट हो गया था। 1944 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मैटर, 1944 में डीएनए को आइडेंटिफाई करा था कि हाँ ह्यूमन बॉडी में वही, ह्यूमन बॉडी में नहीं, सभी ऑर्गेनिजम्स में वही जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट ने मिलके करा था,
एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी में 3 अलग-अलग साइंटिस्ट थे। 1961 में लैक ऑपरेंट मॉडल आया था फॉर जीन रेगुलेशन। 1977 में फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस करा गया था बैक्टीरियोफेज QX174। 1978 में जो प्रोडक्शन है ह्यूमन इंसुलिन का इकोलाई में वो हुआ था। 1987 में जीन ट्रांसफर बाय बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जीन्स को ट्रांसफर नहीं करते थे ऐसे वेक्टर के उसमें, बायोलिस्टिक गन्स जो कि हम प्लांट में यूज करते हैं, और उसमें ह्यूमंस में हम इंजेक्शन यूज करते हैं। और 1992 में जो फर्स्ट क्रोमोजोम है उसको सीक्वेंस करा गया था ईस्ट के अंदर। और 1997 में फर्स्ट जो मेमेलियन शिप है डोली, उसको डेवलप करा था न्यूक्लियर क्लोनिंग से। और फिर 2000 में जो कि फर्स्ट प्लांट जीनोम है वो सीक्वेंस करा था, और 2001 में फर्स्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करा गया था। अब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, एप्लीकेशंस और उसकी ब्रांचेस। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं इसमें सेवरल मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स कलेक्टिवली कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। मतलब जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी में मेथड यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, जो भी प्रोसीजर जिस प्रोसीजर के साथ करते हैं, इनको कलेक्टिवली बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स बोलते हैं। जो ये बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं ये इंक्लूड करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस, फर्मेंटेशन, सेल एंड टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनेसिस, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। जो एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। साइंस का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर बायोटेक की एप्लीकेशंस नहीं है। मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर, जहाँ हम डायग्नोसिस, वैक्सीन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल साइंस, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेज जिसमें हम पॉल्यूशन रिलेटेड, ठीक है, नॉट जो इंसुलिन है ना, ये बहुत नोट करने वाली बात है कि जो इंसुलिन है वो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप करा गया था और अप्रूव करा गया था ह्यूमन यूज के लिए। ठीक है, जो ब्रांचेस है बायोटेक्नोलॉजी की वो है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फूड साइंस, मटेरियल साइंस एटसेट्रा।